पूरी दुनिया जानती है कि भाई अनवर जलालपुरी साहब बहुत अजीम शायर और बहुत आला नाज़िम मुशायरा थे, लेकिन उनकी बहुत सी खूबियां ऐसी हैं जो ज़माने के सामने नहीं। अजीम शायर तो थे, अजीम शायर तो बहुत हुए, लेकिन अजीम इंसान होना ये बड़ी बात है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, यहां से उनकी अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तकरीबन 25 बरस पहले की बात है। मैं और अनवर साहब लखनऊ से सहारनपुर के लिए चले। रात की ट्रेन थी। हमने जब ट्रेन में कदम रखा तो ट्रेन का डिब्बा भरा हुआ था। हमारी सीटों पर दूसरे लोग लेटे हुए थे। मैंने मेरी सीट पर जो थे तो मैंने उनसे कहा, तो खैर वो उठ गए, लेकिन अनवर साहब की सीट पर एक बुजुर्ग आदमी लेटे हुए थे। वो भी उठने लगे। तो ये अनवर साहब की अजमत, यहां से पता चलता है कि ये इंसान कितना आला है, कितना अजीम है। जब वो बुजुर्ग इनकी सीट से उठने लगे तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें उसी पे लेटा रहने दिया और उनसे कहा कि नहीं, आप कहाँ तक जाइएगा ये बताएं। तो उन्होंने बताया कि मैं शाहजहांपुर तक जाऊंगा। लखनऊ का शाहजहांपुर का फासला भी अच्छा खासा है, तकरीबन 3 घंटे का। रात का वक्त था। अनवर साहब ने उन बुजुर्गवार को अपनी सीट पर लेटा रहने दिया, आराम करने दिया और खुद जमीन पर एक चादर बिछाकर वहां लेट गए। मैंने बहुत कहा कि नहीं अनवर साहब, ऐसा मत कीजिए, आप सीट पर, हमारी सीट पर आ जाए, मैं यहां लेट जाऊंगा। उस जमाने में एसी नहीं हुआ करते थे, स्लीपर क्लास में सफर हुआ करता था, तो बड़ी मुश्किलों का सफर था। लेकिन उस वक्त यही हालात थे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, जहन बना हुआ था, सभी चलते थे ऐसे। तो साहब सहारनपुर जाने के लिए रास्ते में शाहजहांपुर पड़ रहा है। 3 घंटे का ये सफर अनवर भाई ने जमीन पर चादर बिछाकर सीट होने के बावजूद ये सफर 3 घंटे का गुजारा उन्होंने। और जब शाहजहांपुर आया तो वो बुजुर्गवार उठे और बहुत उनका धन्यवाद किया। कोई क्या नाम था उनका, कुछ वक्त भूल रहा हूँ, कोई त्रिपाठी जी, ऐसा कुछ याद रहे कि त्रिपाठी जी उनके नाम के आगे था, बाकी पूरा नाम नहीं याद है। बड़ी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद अदा किया और वो उतर गए। उसके बाद अनवर साहब फिर अपनी सीट पर आए। तो ये थे अनवर जलालपुरी। अंदाजा कीजिए कितने अजीम इंसान थे।